हाँ, हेलो बोलिए, मेरी मैं बोलिए। आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने मतलब बहुत सारी स्ट्रीम्स देखी, मैं आपको बहुत फ़ॉलो करता हूँ। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जगह चीज़ें सही नहीं जा रही हैं और उस पे रिसर्च हमें करना चाहिए, जैसा कि आपका एक स्टेटमेंट है। लेकिन सर आपसे मेरा मतलब कोई ऐसा वो नहीं है, मैं आपको फ़ॉलो करता हूँ, आपको मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा मानता हूँ। आप बहुत ज़्यादा अच्छा एजुकेट करते हो लोगों को और आपकी ही वजह से इंस्पिरेशन मिला है मुझे भी। लेकिन सर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हाँ, तालागुंडा इंस्क्रिप्शन के बारे में आप जानते हैं? कौन-सी सदी का है? 3500 साल पहले का है क्या? 5th सेंचुरी का है सर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हुँ, वहाँ हुँ। पे 3 वेद का ज़िक्र आ गया है। अब बुद्धिज़्म के किसी स्क्रिप्चर में हमें ऐसा नहीं मिलता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद हुँ, 3 हुँ। वर्ड आ गया है वहाँ पे और ये गुप्ता अच्छा जी, पीरियड में जा रहा है ये। गुप्ता पीरियड के अच्छा लेट जी। गुप्ता पीरियड, हुँ, हुँ। कदंब कौन से डायनेस्टी। देश में है? तालोकुंडा कौन से देश में है? कर्नाटका का है ये इंस्क्रिप्शन। कर्नाटक में है। हुँ। आपने 7वीं सदी में पढ़ा है? इत्सिंग के नोट्स? जी सर, इत्सिंग के नोट्स हैं, फाहियान के भी नोट्स हैं और हिंगसांग के। पढ़ा है ना? तो उसमें एक ज़िक्र आता है कि 6ठी सदी के अच्छा वो जो तालोकुंडा जो इंस्क्रिप्शन आप बता रहे हैं, इंस्क्रिप्शन है कि कॉपर प्लेट है? पिलर है सर, पिलर पिलर है, इंस्क्रिप्शन। बहुत बढ़िया है। तो वो जो 4 लिखा हुआ है, उसपे क्या कोई मंत्र लिखा हुआ है? सर 3 वेद का ज़िक्र है वहाँ पे। मेरे क्या पास लिखा पूरा वो हुआ है? पड़ा हुआ दिखाइए अथर्ववेद, ज़रा। ऋग्वेद, सामवेद है। सर मैं हुँ। यहाँ अभी मोबाइल से जोड़ा था, लेकिन अगर आप चाहो तो आपको मैं इंस्टा पे भेज तो सकता हूँ। आपने 2 चीज़ बताया ना, आपको एक तो भेजा भी 5वीं था सदी बताया, आपने जी, तो जी सर। 5वीं सदी बताया ना? जी सर। 5वीं ही तो सदी बताया। तो हुँ। 5वीं सदी कोई बहुत बड़ी मुझे तो नहीं लग रहा है कि 5वीं सदी कोई बहुत बड़ा जी तोप सर, मार दे रही बिल्कुल। है, वो भी कर्नाटक में। बिल्कुल सर, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री के बेस में अगर हम लोग देखते हैं, तो कहीं कोई वर्ड आ रहा है, मिल रहा लेकिन है, तो उससे तालागुंडा जो है, वो तो कोई 5वीं हुँ। सदी भी नहीं बता रहा है, कोई-कोई तो 7वीं सदी भी बता रहा है। 5th से 6th सेंचुरी वो आप लेके चलिए सर, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना सर अरे कि अब हिस्ट्री सिक्स आर्कियोलॉजी में सेंचुरी अब 6th वही सेंचुरी हाँ। भी अगर चला जाए, वो भी हुँ, हुँ। कर्नाटका में आप बता रहे हैं, हुँ, तो हुँ। ये तो और भी ज़्यादा वो हो गया ना, आपको नहीं लग रहा है कि वही 5th सेंचुरी। अगर कहीं यूरेशिया या कहीं से अगर कोई आया है, तो उसका तो हुँ। सबसे पहले पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए आना चाहिए। तो ये बताइए कि 5वीं सदी में संस्कृत था वहाँ पे, नहीं कर्नाटका सर में? कौन-सी भाषा में लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन? नहीं सर, हाँ, वो मिक्स्ड है वो, लेकिन कन्नड़ भाषा उसको हिस्टोरियन बोलते हैं, लेकिन वो मिक्स्ड मिक्स्ड भाषा वहाँ पे मिलती है। लेकिन कन्नड़ भाषा बोलते हैं, मतलब सबसे पुराना आप इंस्क्रिप्शन है अब वो। देख लीजिए, अब लैंग्वेज से पकड़ लीजिए। लैंग्वेज उनका तो वैदिक संस्कृत होना चाहिए था। तो क्या वहाँ पे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जो है उसमें लिख रहे थे क्या सब कन्नड़ में? अपना वैदिक संस्कृत भूल गए थे क्या? लेकिन सर हमें और कहीं मिलता नहीं है ना इसका इंस्क्रिप्शन, मतलब बुद्धिज़्म तो में नहीं वही तो मिलता, बोल जैन रहे टेक्स्ट हैं। में नहीं मिलता, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। ब्राह्मण तो वही तो हम बोल रहे हैं कि जब वहाँ पे मिल रहा है तो वैदिक भाषा तो कम से कम वैदिक होनी चाहिए। अब बताइए कि वेद को वो कर्नाटकी भाषा में पढ़ रहे थे। पता नहीं सर, हो भी सकता है। हो भी सकता है, तो ये तो फिर इनका तो ये वाला क्लेम ही गलत हो गया। ये तो ऐसे हो जाएगा कि कर्नाटक भाषा में किसी ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद बनाया, जो बुद्धिज्म के किसी क्षेत्र का था, उसको उठा के इन्होंने अपना पिताजी घोषित कर लिया। इसीलिए तो आज तक ये इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तो टी का ये है। कदम्बा डायनेस्टी है, तो कदम्बा कौन सा यूरेशिया का डायनेस्टी है? इसको इंद्र कौन है? ऋग्वेद का इंद्र कौन है? वो उसको तो बुद्धिज़्म में बॉडीगार्ड बताया गया है बुद्धा का। तो बुद्धा का बॉडीगार्ड बताया गया है, तो उसमें क्या कर रहा है? वेद में क्या कर रहा है वो? वो सब तो ठीक है सर, लेकिन नहीं, नहीं, प्रॉब्लम नहीं, ये है एक ना, एक हम मिनट, लोग ने एक उसको नहीं, प्रॉब्लम वो हुँ, नहीं है, प्रॉब्लम वो नहीं है, हुँ, आप हुँ। प्रॉब्लम पूरी सुनेंगे तब पता चलेगा ना। ये बताइए कि वेदों में तो ब्राह्मण स्ट्रांग है या क्षत्रिय स्ट्रांग है? वेदों में तो ब्राह्मण ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ब्राह्मण ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इंद्र क्या है? ब्राह्मण है? इंद्र को तो नहीं, इंद्र एक मेन गॉड बताया गया है उसमें, वेद हैं? में। वेद का एक मेन गॉड मेन इंद्र गॉड बताया बोला गया गया? अरे भाई ये बताइए, मुख्य देवता जब वही है, सबसे बड़ा देवता, सबसे ज्यादा पूजा पाठ वाला वही है है। ना? हुँ। तो ऋग्वेद में है, तो ब्राह्मण जो है क्षत्रिय की पूजा क्यों करेगा? जो घोड़े पे चढ़ता है, लूट पाट करता है, लाके गैया उसको देता है, उसकी बात क्यों करेगा? सर इंद्र को क्षत्रिय बताया गया वहाँ पे। भाई राजा जो है, राजा क्षत्रिय नहीं होगा तो क्या होगा भाई? ब्रह्मनिज्म के उसमें फिलॉसफी में जो राजा बनेगा, घोड़ा पर चढ़ के जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, वो ब्राह्मण कहलाएगा कि क्षत्रिय कहलाएगा? ब्राह्मणिकल सिस्टम में सर ब्राह्मण भी बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है, मैंने ऐसा देखा है उसमें। कहाँ पे? कौन से वेद में लिखा है? वेद की आप नहीं बात वेद किए में है ना, नहीं मिलता। 5वीं सदी में, 6ठी सदी में वेद को? जरा बता हुँ। दीजिए हमें कि कहाँ पे लिखा है, इनके नहीं कौन वहाँ से पूरा वेद में? वेद नहीं है सर, वहाँ पे पूरा वेद नहीं, वो हुँ। 3 वर्ड आ रहे हैं वहाँ पे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, अरे सामवेद। तो वही तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि वो 3 वर्ड से ये कहाँ साबित हो पा रहा है कि वो ब्राह्मणों के वेद हैं? आप ये कह रहे हैं कि 6ठी सदी में भी ब्राह्मणों के 3 ही वेद थे, तो चौथा वेद 6ठी सदी के बाद लिखा है, अथर्ववेद। और उस एक समय वेद का ज़िक्र नहीं। उनकी वैदिक संस्कृत भी नहीं आई है, कर्नाटका में लिख रहे हैं सब। और लेकिन 11वीं सदी सर में ब्राह्मण 2 प्रॉब्लम है वहाँ 11वीं पे। सदी में अलबरूनी से ब्राह्मण कह रहा
है कि हम तो आज तक लिखे ही नहीं है वेद। मेरे को सर 2 प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही है कि एक ये है कि हिस्ट्री आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट में ऐसा होता है ना कि सर कहीं नाम मिल जाए उसका, जैसे कोई इंस्क्रिप्शन में नाम आ जाए कहीं किसी स्क्रिप्चर का। जैसे सम्राट अशोक ने हुँ, फॉर एग्जांपल 7 स्क्रिप्चर्स का नाम लिया है, तो यानी कि वो एग्जिस्ट करते थे, उससे पहले भी एग्जिस्ट करते थे। तो हम लोग ऐसा लेके हुँ। चलते हैं कि आज यहाँ से 100 साल पहले लेके चलते हैं कि वो लोग एग्जिस्ट कर ही रहे होंगे, तभी ये सब चीज़ें आ रही हैं। मैक्सिमम 100 नहीं साल तो वो देखें, उसमें 2 चीज़ है ना, सम्राट अशोक जब किताब का नाम लेते हैं, तो वो नाम किसमें लेते हैं? कौन-सी भाषा में? पाली भाषा में नाम लेते हैं। प्राकृत में लेते हैं सर। पाली भाषा प्राकृत नहीं है क्या? पाली का थोड़ा अलग चलता है, प्राकृत का थोड़ा अलग कौन है। बोल दिया है? बुद्ध ने अपनी किताबें जो रचित थी, उनके जो शिष्य लोग थे, वो पाली बोलते थे कि प्राकृत बोलते थे? सर त्रिपिटक में अर्ध मगधी का ऐसा कुछ जिक्र आता है कि वो हाँ, तो मगधी अर्ध वही भाषा मगधी। हुई ना। पाली हम्म। उसी को तो बोलते हैं, और किसको बोलते अच्छा। हैं? पाली जो है अर्धमगधी की ही तो सब उसके भाषा है। और सम्राट अशोक जो हैं बुद्ध की किताब लिख रहे हैं, बुद्ध पाली में बोलते थे, आप कह रहे हो प्राकृत में। ये तो नहीं मैं उस प्राकृत पे नहीं जा रहा हूँ सर, उस पे सम्राट मैं जाने ही नहीं चाह रहा सर। नहीं, हम जानने की बात नहीं, हम आपको समझा रहे हैं ना, समझिए इस बात को। इसी से तो पकड़ में आता है, कहाँ पे क्या बातें हुई हैं। नहीं आपको उससे उससे वेद मैं का आपसे इंद्र सहमत हूँ, वो सब चीज नहीं, मैं आपसे सहमत सहमत हूँ। सहमत की बात नहीं है, ये लॉजिक हम्म। यहीं से आएगा ना, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। सम्राट अशोक पाली के 7 किताबों का नाम लेते हैं और हम्म। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग जगह इंस्क्रिप्शन लिखवाते हैं। हम्म। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए कि तो कर्नाटका वो में एग्जिस्ट भी करता था सर ग्रंथ वहां पे, उससे पहले भी कहाँ करता पे? था। सम्राट अशोक ने इंस्क्रिप्शन में जो ग्रंथ लिखवाए हैं, यानी कि उनसे भी पहले हुँ। वो एग्जिस्ट करता ही होगा। तो उनसे पहले करता ये होगा हिस्ट्री तो उसी आर्कियोलॉजी का रूल भाषा है में सर। करता होगा, बिल्कुल उसी सर, भाषा में बिल्कुल। तो करता होगा ना। लेकिन जब आपकी बात आ रही है कन्नड़ तो हमें में सर साउथ कि से ही जिसको आप देखने को मिल रहा है ना, वही तो बोल रहे शैव हैं, संप्रदाय यही वगैरह। तो हम बोल रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण का तो दावा है कि वो जब से जन्म लिया है उसका वेद संस्कृत में ही जन्म लिया है। कन्नड़ में कैसे पहुँच गया भाई वो? पर सर इसका संस्कृत एक मतलब कि लैंग्वेज है ब्रा ना सर, तो संस्कृत में तो आप संस्कृत एक लैंग्वेज है, तो उसका वेद जो है वो वैदिक, उसकी किताब का तो नाम आप तो दूसरे वैदिक स्क्रिप्ट संस्कृत में में भी होगा लिख ना। सकते हैं, तो आप दूसरे हैं? स्क्रिप्ट में इस भी लिख सकते नहीं, हैं। जैसे ये फ्रैंकलिन तो कहानी एडवेटर हो ने। गई। देखें, वैदिक प्रूफ की कहानी हो जाती है कि जब हम कहते हैं ना कि दूसरे में लिख सकते हैं, इसका ये मतलब होता है कि कहीं कोई विदेश से आया हुआ है, दूसरी जगह लिख रहा है। ये कहानी हो जाती है, सबूत नहीं होता है। सबूत होता है कि अगर आपका उसी देश में है, तो आप उसी देश की उसी लैंग्वेज में, उसी भाषा में लिखेंगे। जैसे भारत के लोग जब चाइना में किताब लेके गए, बोधि धर्मन, तो बोधि धर्मन 5वीं सदी में ही तो लेके गए थे चाइना में। जी सर, बोधि मैं आपसे धर्मन इस जो है, सारी बातों पे सहमत हूँ सर। सारी तो बातों से आपसे मैं सहमत हूँ। चाइना के लोग जो बस हैं ये चाइनीज तालगुंडा भाषा में में उसको प्रॉब्लम आ रही है। ट्रांसलेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब अगर इनकी वैदिक उसमें वैदिक संस्कृत में अगर लिखा होता तब हम मान भी सकते थे। जब वैदिक संस्कृत में नहीं लिखा हुआ है तो इससे ये पता चलता है कि इन्होंने उस शब्द की भी चोरी की है, जैसे इंद्र शब्द की चोरी की है। इंद्र शब्द इनका है ही नहीं। जी बिल्कुल सर। समझ रहे हैं? इंद्र बिल्कुल शब्द सर। बुद्धिज्म में पाया गया है। बुद्धिस्ट राजाओं के हाँ नाम हाँ। इंद्र होते थे। वही 7वीं सदी में अगर इंद्र की पूजा कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए तो। अब सर उसी सर एक 6वीं चीज रखना सदी चाहता में हूँ। सम्राट हर्षवर्धन इंद्र बन के बुद्ध का प्रोटेक्शन कर रहा है। आप कह रहे हैं बिल्कुल। कि 6ठी सदी में इंस्क्रिप्शन मिल रहा है, तो भाई इनके वेदों में इंद्र की पूजा, ये बुद्धिस्ट राजाओं की पूजा कर रहे थे। इनका वेद क्या था? बुद्धिस्ट किंगडम, बुद्धिस्ट राजाओं की स्तुति गान सर एक करना। चीज। ये क्या अल्लाह उपनिषद लिख रहे थे क्या? जैसे मुगलों के लिए अल्लाह उपनिषद लिखे हैं, उसी तरह से ये क्या बुद्धिस्ट राजाओं के लिए वेद लिख रहे थे क्या? इंद्र की स्तुति कर रहे थे क्या? मैं क्या बोलता हूँ सर, सर जैसे हुँ, कि हिस्ट्री आर्कियोलॉजी में स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी से, तो मैं इतना मैं बोलना कहीं चाहता से था भी हों। आपसे। हाँ, तो हुँ, मैं बस इतना ही बोलना चाहता सर, मैं आपसे सारी बात से सहमत हूँ। बस एक प्रॉब्लम ये है कि हुँ, मैं खुद बहुत ट्राई किया रिसर्च करने की, मुझे कहीं मिल जाए हुँ। ये अथर्ववेद, ऋग्वेद, तो किसी भी स्क्रिप्चर। यहाँ तक कि मल मैं ईरानी में पहुंच आप गया, जो है ईरान हिस्ट्री पढ़ने मल्ट लगा। आप जो नहीं है मिल रहा मल्टी मुझे। तो नहीं मिल रहा है तो आपने उसको सत्य मान लिया। तो सर इतिहास में मिल ही वही थोड़े ही रहा है है। ना, वेद में वैदिक रिलीजन में मिल रहा है उसका नाम, तो फिर। यही तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि जो इनकी किताब है, वेद जो है, इनका किताब, आपने ये कैसे सोच लिया कि एग्ज़ैक्टली पहले वही शब्द है? पहला तो इनके ट्रांसलेशन पर हम लोगों को डाउट है। इन्होंने बहुत फर्जी ट्रांसलेशन कर रखा है। ट्रांसलेशन भी इन्होंने बहुत फर्जी कर रखा है। अब ठीक है सर, अब मैं आपको भेज दूंगा, आप दूसरी देख बात, लेंगे। नहीं देख लेना ही, उसके ट्रांसलेशन पे भी बहुत डाउट है। उसका ट्रांसलेशन भी सही से मल्टीपल जगहों से चेक करना पड़ेगा। ये क्या करते हैं, ट्रांसलेशन भी बदल देते हैं। जैसे पुष्यमित्र शुंग को इन्होंने सुगन राजे
बुद्धिस्ट था, पुष्यमित्र शुंग उसको बना के पेश करके ब्राह्मण ब्राह्मण घोषित किए पड़े थे। नहीं वो पुष्प जब तक कि हम वही लोगों ने कौन-सी मूवी वाला खुद है ये से पुष्यमित्र? चेक नहीं कर लिया, तब पता चला कि वहाँ तो वो चीज़ ही नहीं था। तो हुँ, ज़बरदस्ती जो है बेवकूफ़ बना रहे थे सब। तो आपको पहले वो चीज़ भी चेक करनी पड़ेगी इनके, जिस इंस्क्रिप्शन को देख के आप सोच रहे हो इनका है। अब उसके शब्दों को देखो, इनके वेद में कई बार बुध का नाम आया है, सुतूप का नाम आया है। कहाँ से नाम आ रहा है ये सब वेद में? अगर इनका वेद वेद में तो पुराना है ग्रीक तो? राजाओं का भी नाम आया है, ग्रीक राजाओं का भी नाम आया है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका मतलब कि इन्होंने वेद का कंपाइलेशन ये कई तरह से होता है। कई बार क्या होता है कि किसी चीज का कंपाइल जो है ना, मान लेते हैं कि 100, 200, 300 मंत्र हो गए, हाइम्स हो गए, इस सब का गठन कभी हो गया 5वीं 6ठी सदी में किसी ने कर लिया। कोई बाहर से आया है, आके कुछ कर लिया या जैन अवेस्ता से कहीं से कॉपी पेस्ट मार लिया। फिर क्या हुआ कि उसने 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं 13वीं 14वीं सदी में थोड़ा-सा और बढ़ाया। 15वीं 16वीं 17वीं सदी में उसने बैठ के किताब ही लिख दी, बना लिया अपना, ये भी तो होता है। तो इस तरह से आप उसको सही ढंग से समझिए कि उसका इनिशियल पॉइंट कहाँ से आ रहा है। अच्छा, अभी भी ये चर्चा नहीं आ रही है, पूरे नॉर्थ इंडिया में कहीं चर्चा नहीं, आपको कहाँ मिला? सिर्फ कर्नाटक में। कर्नाटक भी बुद्धिस्ट का गढ़ है, उससे पहले बुद्धिस्ट का गढ़ है। हाँ, इत सिंह ने 7वीं सदी में 690 कॉमन एरा में एक बात लिखी है। उन्होंने लिखा कि उनके समय में दक्षिण कोने पर एक ऐसा राज्य है जहाँ पे एक पता नहीं किसी दूसरे धर्म वाले राजा का वो हो गया है, शासन हो गया है, जो बुद्धिज्म को नहीं मानता है। ये एक शब्द आया है तो इत वही तो सिंह। बोल रहा हूँ मैं, साउथ से निकले हैं ये लोग, धीरे-धीरे। नहीं, नहीं, तो हम अभी-अभी आपसे ये कह रहे हैं, इस बात पे भी अभी ध्यान दीजिए कि वो आपके वेद वाले की बात कर रहा है या आपके उनकी बात कर रहा है, ओम शिवम अघोरी वालों की बात कर रहा है। समझ रहे हैं ना? ओम शिवम अघोरी जो शैविज़्म का अपना एक नया लेके चल रहे थे, उनकी बात कर रहा है। इनका वैदिक काल का थोड़े चर्चा आ रहा है उसमें या वेद का, नहीं आया है। कहीं नहीं लिखा है कि वहाँ कहीं वैदिक ब्राह्मण थे, ये थे, वो थे। आप भी कैसे अनुमान लगाए हैं? आप तो उस पर जो लिखा हुआ है, लिखे हुए मुझे 3 ब्राह्मण शब्द बोला ही को जाता है पढ़ सर। लिए। दो धर्म का बताया किसको जाता है, ब्राह्मण? जैन जैन एंड ब्राह्मण। ब्राह्मणस्य नाम आता है वहाँ पे इंस्क्रिप्शंस वगैरह में। उनको ब्राह्मण बताते हैं, लेकिन आई डोंट बिलीव वो ब्राह्मण थे। बट वहाँ ये प्रॉब्लमैटिक है कि सर ये वर्ड आ गया है और कहीं मैच नहीं कर रहा है दूसरे रिलीजन भई से। देखिए, तो दिस तो इज द हम तो वही प्रॉब्लम। तो कह रहे हैं वैदिक प्रूफ। हम वही तो आपसे कह रहे हैं कि पहली बात की इससे तो 2-3 चीज़ें एकदम क्लियर हो गई ना कि बुद्धा के 1000 साल के भी बाद में नाम आ रहा है, प्लस चारों वेद का नाम नहीं आ रहा है, 3 ही का तो पर नाम आया। पर ये मुझे भी तो ऐसा लगता है देखिए। सर कि ये वहां से स्टार्टिंग हुँ। मतलब हो रही है इनकी 6th तो सेंचुरी से। हम आपसे कब कह लेट रहे हैं? गुप्ता हम पीरियड। तो हमने तो नहीं, लेट गुप्ता गुप्ता पीरियड कहाँ वहाँ पे पहुँच गया भाई? लेट गुप्ता लेट कर्ण लेट गुप्ता भी आपका नॉर्थ में है ना, साउथ में थोड़े है। साउथ में साउथ में जाता है, थोड़े है। थोड़ा बहुत नहीं, जाता है। कहीं नहीं नहीं जाता थोड़ा बहुत भाई, कर्नाटक में कभी गुप्ता पीरियड नहीं रहे नहीं, हैं, वो कर्नाटका स्वतंत्र में नहीं राज्य गया रहा ना है। सर। नहीं नहीं, हुँ। कर्नाटका में नहीं गया। आप जहाँ पे बोल भी रहे हैं वो कर्नाटका में है ना, नॉर्थ इंडिया में थोड़े हैं। देखें सबूत कैसे मिलता है, सम्राट अशोक का सबूत मिल रहा है आपको कर्नाटक से लेके, तमिलनाडु से लेके, ऑल ओवर इंडिया से लेके अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान तक मिल रहा है ना? तो इससे तो ये पता चल गया कि सम्राट अशोक लेकिन का सर चारों बगल था। लेकिन सोचिए वो ईसा से 250 साल पहले का भी मिल रहा है। आप लेकिन 6ठी सदी जी में जी। आप एक बात कहते हैं कि किसी इंस्क्रिप्शन में 3 का नाम आ रहा है। लेकिन पहली बात वो भी अभी हम इस पर आप श्योर नहीं है कि वो ट्रांसलेशन जिसने किया है वो सही ट्रांसलेशन है भी कि नहीं है। सर हर जगह वही दूसरी है बात, मिलेगा, हर जगह वही नहीं मिलेगा। हर हम लोग अंग्रेजों चेक का कर भी आप लेंगे देख ना। लें। अच्छा, राजा कौन से राजा किस धर्म का है? कड़म्बा डायनेस्टी है, इसको हिंदुइज्म का भी बताते हैं, जैनिज्म का बताते हैं, हुँ। दो दो रिलीजन का। लेकिन तो ज्यादा अब देखिए स्ट्रांग इनका हिंदुइज्म। फिर पकड़ में आ ज्यादा गया, स्ट्रांग इनका हिंदुइज्म है। हिंदुइज्म हो ही नहीं सकता, हिंदू तो शब्द ही नहीं था। ब्राह्मण धर्म ले लीजिए सर, तो वैदिक रिलीजन ब्राह्मण है। वैदिक रिलीजन तो कहीं लिखा है उस इंस्क्रिप्शन में कि वैदिक रिलीजन है या राजा जो है वैदिक है? उसमें कहीं लिखा है कि वो किस-किस को मानता है? कौन से ईश्वर को मानता है? राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, काली किसको मानता है? इंद्र, ब्रह्मा किसको मानता है? लिखा है उसमें? जैसे बुद्धिस्ट में तो साफ-साफ लिखता है कि तथागत बुद्ध, शाक्य मुनि बुद्ध को हम ये समर्पित करते हैं, उनको मानते हैं बुद्धसी, धम्मसी और ये संघसी। उसमें कहीं लिखा है उस इंस्क्रिप्शन में? बोलिए वैदिक प्रूफ। एक बार उसको मैं पढ़ लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ अच्छा, आपको अभी जैसे पढ़े जैसे। भी नहीं हैं। आप उसको नहीं पूरा पढ़ा हूँ पढ़ मैं। लीजिए। नहीं सर, पूरा पढ़ा है नहीं, मैंने, वहाँ पूरा आप क्लियरली पूरा लिखा पढ़े है जो नहीं, साउथ। आप उसको और अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना? अगर वो किसी अलग धर्म का है, तो वो ना मेंशन कर ही देगा उसमें कि आपका राजा जो है कौन है? आपका शिवाय नाम आया है वो सर, शिवाय नाम आया है वहाँ पे, तो शिवा शिवाय नाम तो है। बुद्धिस्ट का नाम है, शिवा नाम ही बुद्धिस्ट शिवाय का है है। सर, शिव नहीं है, शिव नहीं है, शिवाय है, अरे शिव भाई, बुद्धिज्म तो में आता है। ओम नमः शिवाय बुद्धिस्ट का शब्द है, शिवा जो है वो अवैदिक होता है, याद रखिएगा।
जो साउथ में भी जो शिवाय आया है ना, वो वैदिक कहा जाता है। उसके हाथ में ट्राइडेंट होते हैं, त्रिरत्ना होते हैं, जो त्रिशूल है वो त्रिरत्ना है। ये ब्राह्मणों का नहीं ये है, नमः वैदिक नहीं शिवाय है है, वो। नमः शिवाय वर्ड आया। हाँ, तो नमः शिवाय वर्ड आया है तो वो अवैदिक है, फिर वैदिक नहीं है। नमः शिवाय के साथ सर वेद का भी तो जिक्र आ गया, यानी कि 100 साल उससे पहले भी एग्जिस्ट करते थे। ये रूल है आर्कियोलॉजी हिस्ट्री का। नहीं, ये तो अब कोई रूल नहीं है ये। इससे अभी अचानक से सर साबित ही कोई भी नहीं हो नहीं पाया। टपक जाती। अरे भाई, इससे ये साबित ही नहीं हो पाया कि वो आपका पहले किताब है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि वो किसी और चीज की वहां बात चल रही है। ये मेरा ब्राह्मणों ने किताब नहीं है जिस सर, तरह मैं से, तो आपका फॉलोअर हूँ सर। अरे तो मेरा फॉलोवर है तो आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हैं? अपनी ही कहानी सुनाए पड़ रहे हैं। जब मैंने आपसे ये कहा कि ब्राह्मणों की किताब में हर जगह ब्राह्मण का वर्चस्व है, वो रामायण लिखेगा, महाभारत लिखेगा, पुराण लिखेगा, वो विष्णु के पैर छाती पे मार देगा, पैर मार देगा, समझ रहे ना? कहेगा कि ब्राह्मण सबसे बड़ा स्ट्रांग है, ब्राह्मण ही की वाणी जो है उससे देवताओं से बड़ी है। लेकिन वेद में कहीं भी उसने इंद्र को नहीं दबा पाया है। उसने इंद्र को दबाया, रामायण में दबाया, रामायण में जाके उसको बलात्कारी बना दिया कि अहिल्या का बलात्कार किया, समागम किया, क्या किया। लेकिन और वहां गौतम ऋषि से उसको पूरा शरीर में वो करवा दिया, योनि योनि बनवा दिया, सहस्त्र योनि बनवा दिया। लेकिन एक आप ये देखो कि उसने श्राप दिया, अंडकोश गिरवा दिया वाल्मीकि रामायण में उसका, उसको वहां पे डाउनग्रेड कर रहा है रामायण महाभारत में। लेकिन वेद में तो कहीं पे भी उसको नीचा नहीं दिखा पाया इंद्र को। तो आप ये बताओ कि आप ये किस आधार तो पर सर, तय कर सर, लिए कि सर जो एक चीज, ऋग है, एक चीज बोल एक दूं सर। मिनट, आप ये कैसे तय कर पाओगे कि वो सर वही मैं ब्राह्मण डिबेट नहीं है? कर रहा हूँ सर, बस हम लोग डिस्कस करना चाह रहे नहीं, हैं सर। डिस्कशन में कंक्लूजन आपने क्या किया है कि 3 नाम उठाए, बाय डिफॉल्ट आपने उसको सर, वेद से जोड़ लिया सर जैसे कि वही आपने वेद अभी के बोला, नाम है। अभी जस्ट आपने बोला हुँ, कि शिवाय हुँ, वर्ड बुद्धिज्म में, शिव वर्ड बुद्धिज्म में आता है, नमः हुँ, शिव जो भी आपने बोला, लेकिन हुँ। अथर्ववेद ऋग्वेद सामवेद नहीं आता ना, दैट इज द प्रॉब्लम। अरे अथर्व तो हम वही तो आपसे कह रहे हैं कि वो मिल कहाँ रहा है वहां पे? अथर्ववेद उसमें लिखा हुआ है, उस वेद में, उस सर तालुगुन्ना फिलहाल में? वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस ये मानने की, नहीं उस नहीं, टाइम आप हमें वेदिक बता लोग दीजिए आ गए। वहां पे 4 वेद है कि 3 वेद है, पहले ही बताइए। यजुर है, क्षमा है, एक मिनट में, बताइए। यजुर्वेद है पूरा हम्म। एकदम क्लियरली सर, यजुर्वेद लिखा है, ऋग्वेद लिखा है, यजुर्वेद हम्म। लिखा है और हम्म। अथर्ववेद लिखा है, शामा सामवेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद नहीं लिखा है? ऋग्वेद, एक मिनट जस्ट हम्म। अनुपुष्प। कहाँ से देख रहे हैं आप? सर मेरे पास पूरा इंस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है। तो शेयर कीजिए ना, हम लोग भी देखे जरा। यजुर्वेद है। हाँ सर, यहाँ पे सर शेयर मैंने आपसे वैसे ऑलरेडी किया है इंस्टा पे सर। अरे किया है, यहाँ पे भी एक बार शेयर कीजिए ना, अब वहाँ समय थोड़े मिलता है हमको देखने का। ये तो शिवालिंगा बता रहा है भाई, तालुगुंडा में शिवालिंगा। सामा ये तो गैर यजुर है वैदिक और है। ऋग ये है। तो गैर वैदिक बता रहा है भाई आपका। आप तालागुंडा इंस्क्रिप्शन एक बार ट्रांसलेशन देखिए गूगल पे, आपको मिल जाएगा सर। वही तो खोज रहा हूँ मैं, तालागुंडा और इंस्क्रिप्शन, हमारे जितने 5वीं भी सदी का। बुद्धिस्ट बुद्धिज्म पे काम कर रहे हैं सर, आपके जैसे, मैं भी इवन ऑल्सो डूइंग दैट सर, अभी हम लोग यही लेके चल रहे हैं कि वैदिक लोग वहां से मिल रहा है सर कुछ ना कुछ। नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है भाई, कहाँ मिल गया बट सब? यहाँ पे पहली तो बात, आपने तो वेद पढ़ा नहीं है, पहले तो आपने वेद पढ़ा नहीं है, आपको तो अभी इस बात की समझ नहीं आ रही है कि 5वीं सदी में आप सोच रहे हो कि आपको 3 वेद मिल गया। अरे भाई, वेद अगर इनके 4 है तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि 6ठी सदी 7वीं सदी में अथर्ववेद लिखा है क्या? अथर्ववेद की वैदिक भाषा, भारत में वैदिक भाषा कब थी? आप कोई भी वेद जब लिखोगे ना, 3 वेद है, चौथा वेद भी लिखोगे तो उसको वही भाषा होनी चाहिए। और भारत में 6ठी 5वीं सदी में कौन से देश में वैदिक संस्कृत थी भाई? कर्नाटका में कर्नाटका चल रहा था, वैदिक संस्कृत था नहीं। तो हम्म, आपने क्या किया, वहां के 3-4 शब्दों को उठाया और बाय डिफॉल्ट खुद से ऐसा मान लिया कि ये जो आज का जो वैदिक वाले हैं उनका ही ये है। आप सर उनके किताब का नामकरण कैसे ना, देखो। हम लोग पता अब कैसे सुनो, लगाते हैं अब सर, सुनो, मेरी बात अब सुनो, अब ध्यान से। स्क्रिप्चर के बेस पे सर। पुराण शब्द किसका है? सबसे पहला पुराण किसने लिखा था? सर पुराण शब्द हमें मतलब ये हिंदुइज्म के पुराणों को मैं देखता हूँ, वहां पे मिलता है पुराण स्क्रिप्चर्स। हाँ, तो आपको नहीं जानकारी है फिर से। उससे पुराण पहले भी पहले मिलता होगा, मिलता होगा, नहीं हाँ उससे मिलता पहले होगा, मिलता नहीं होगा, तो लेकिन यही तो बोल रहा हूँ ना, हिंदुइज्म नाम का मिल कोई धर्म ही नहीं है भारत में। नहीं, हाँ वो तो आप सही बोल रहे हो, हिंदुइज्म नाम का धर्म नहीं है, पुराण हिंदुइज्म नाम स्क्रिप्चर्स का कोई हमें धर्म नहीं था, हिंदुइज्म मिलता वैदिक। और जब वैदिक होगा तो पुराण तो पौराणिक लिखता है, अब पौराणिक वाला तो वैदिकों को तो भर भर के गली आया है अपनी किताब में। जितने इनके वैदिक देवता थे उन सबको तो इतना डाउनग्रेड किया, जैसे इंद्र की तो खाल खींच ली उसने, पुराण वालों ने है। उसको तो एकदम लोअर दर्जे का सेवक बना दिया, चापलूस टाइप का, कि हर जगह राक्षस उसको मारते थे, दौड़ के पहुंच जाता था वो पौराणिक गॉड के पास, देवता मुझे बचा लो, बचा लो, बचा लो, मेरी बांस करने आ गए, सूर असुर आ गए। तो उसकी तो उन्होंने बैंड बजा रखी है पौराणिक ने। तो अब आप खुद ये बता दीजिए कि वैदिक वाले ने तो पौराणिक वाला लिखा नहीं, तो ये पुराण शब्द कब आया है और किसने
पहली बार लिखा? क्या ये वही ब्राह्मण है वैदिक वाला? तो अपने ही गॉड को क्यों गाली दे रहा है फिर? मुझे क्या लगता है सर कि मतलब पहले से हुँ, वैदिक ब्राह्मण नहीं थे, मतलब ये जो आज के हुँ। ब्राह्मण हैं, ये मतलब आ गए थे किसी और फॉर्म में होंगे 100%, बट ये आ गए थे सर, एग्जिस्टेंस आ गए थे नहीं, एग्जिस्टेंस। ये आप अपनी कहानी बना लिए ना अपनी, ये नहीं, आपने इवन आप कहानी बना चचनामा भी ली। पढ़िए ना सर, चचनामा में भी तो आ रहा अरे है ना। भाई चचनामा में कहाँ कहाँ वैदिक ब्राह्मण का ज़िक्र है? बता दें आप वैदिक हमें। नहीं, वैदिक ब्राह्मण का जिक्र नहीं है ना सर, पूरे लेकिन वहां पे पूरे ये तो आ रहा है। पूरे चचनामा पर पढ़ के बता दीजिए कि एक भी वैदिक ब्राह्मण का ज़िक्र हो तो। सर राजा दाहिर को तो ब्राह्मण ही बोला गया है ना। तो ब्राह्मण बोला गया है तो वैदिक ब्राह्मण थोड़े है वो। सर उसका कौन सा बाप-दादा ब्राह्मण? जो है बुद्धिस्ट महाविहार में जाके जीविका चला रहा है, आप उसको वैदिक ब्राह्मण ठहरा दिए। नहीं सर, आप ही से मैंने सुना है राजा दाहिर तो वैदिक वही तो ब्राह्मण। बोल रहा हूँ ना कि आपको नहीं जानकारी, आप आधी-अधूरी बातों पे मैं बोल तो रहा हूँ। कई सारे ऐसे लोग घूम रहे हैं, जो बुद्धिस्ट के नाम पे बुद्धिज़्म की बात तो कर रहे हैं, पर उनको जानकारी है नहीं, आधी-अधूरी बातें लेके घूमते हैं। अब देखिए आपने कैसे कितनी अच्छी से खिचड़ी पका दी। आपको 3 नाम मिले और आप ये भी नहीं सोच सके हैं कि वैदिक में, पौराणिक में क्या अंतर है और आपने उसको बाय डिफ़ॉल्ट कन्नड़ भाषा के 3 शब्दों को उठा के और उसको आपने वेद से जोड़ लिया। फिर ये भी सोच लिया कि वहाँ समय वैदिक आ गए थे, सीधे कर्नाटक में पहुँच गए थे। कहीं कोई ट्रेस नहीं है, सीधे सर वहीं पे मैं पहुँच नहीं गए बोल थे। रहा हूँ, ये सारे सब हुँ। मानते हैं, हिस्टोरियन तो वगैरह हम सब। वही चीज़ तो नहीं मानते हैं जो सब मानते हैं, हम सबूत मानते हैं ना। जब भी कहीं पे जैसे सम्राट अशोक का कहीं एक जगह पे इंस्क्रिप्शन मिलता तो उनको कोई नहीं मानता कि पूरे देखिए भारत आप में उनकी जो चीज़ें थी। सुने, जब सबूत होता है ना तो हर जगह चारों बगल मिलना चाहिए। समझ रहे हैं ना? चारों बगल मिलना चाहिए। वेद जब मिलेगा ना 3 नहीं सीधे 4 मिलेगा इनका। जब वैदिक भाषा, वैदिक संस्कृत है नहीं तो छठी सदी के बाद से अचानक से वैदिक संस्कृत आके एक चौथा वेद कैसे कौन रच लेगा? हैं? कन्नड़ से सीधे कन्वर्ट करके। आप उसको और समझिए उस इंस्क्रिप्शन को क्या कहना चाह रहा है, राजा कहाँ का है, कहाँ का क्या चीज़ें हैं, तब जाके मिलेंगी, ऐसे नहीं होता है। बोलिए और कुछ सर, बोलना हो तो? मैं ना आपकी चीज़ ये फ़ॉलो किया जो आपने बोला, 100% किया। बट हमें ना हुँ, एक चीज़ पढ़ाया जाता है कि हम कौन इंस्क्रिप्शंस या स्कल्पचर्स को उस बेसिस पे बताते हैं कि ये किसका होगा, स्क्रिप्चर के बेसिस पे बताते हैं। तो मैंने हर स्क्रिप्चर को मैच कराने की कोशिश की, जैन, हुँ, बुद्धिज़्म, ईरान के भी कई ग्रंथ पढ़ लिया मैंने कुछ-कुछ, बट मुझे हुँ, मिला नहीं ये ना अथर्ववेद, ऋग्वेद, सिर्फ ब्राह्मणिक, वैदिक हुँ, ये इसको छोड़ के। इसलिए मुझे हुँ। बहुत डाउटफुल है वो। ये लेकिन अभी भी मैं उसको डाउटफुल ही बोल रहा वेन हूँ सर मैंने। वेन सॉन्ग का नोट्स भी तो 629 ईस्वी का है ना? जी सर। उसमें भी तो सी लोगों ने वेद खोज लिया है, उसमें तो नहीं, नहीं 4 वो वेद वेद खोज नहीं है लिया सर। है, नहीं, नहीं वो वेद हैं? नहीं है, वो वेद नहीं लेकिन है। आपके तो सारे इतिहासकारों ने अंग्रेज से लेके सब लोगों ने तो उसमें बता दिया कि भाई वेन के समय में वेद था। बोलिए? ट्रांसलेशन में कर देते हैं ना सर, ट्रांसलेशन में त्रिनंग वेदनंग को भी त्रिवेद लिख देते हैं बुद्धिज्म में। यही तो बोल रहा हूँ कि वहाँ तो बात चल रही थी किसी चीज़ की और उसको इन लोगों ने दिखा दिया कि भाई देखो ये तो वेद है। उसमें तो आपका 4 वेद आ गया था। पहला वेद देखिए, द ब्राह्मीण लर्न द 4 वेदा। नालंदा में 4 वेदा पढ़ रहे थे। हैं? फर्स्ट हुँ, कॉल्ड साउ, साउ वेद पढ़ते थे। बताइए, हुँ, साउ वेद का लिटरल मीनिंग हुआ लॉन्गेविटी और चिकित्सा विज्ञान। आयुर्वेदा बताइए, ऋग्वेद नहीं पढ़ रहे थे, 4 वेदा पढ़ रहे थे ब्राह्मण नालंदा में। पहला था आयुर्वेद पढ़ रहे थे, दूसरा था वर्शिप, कैसे उपासना करें। तो देखें आपके अनुवादकों ने तो यहाँ पे ब्रैकेट देके यजुर्वेद लिख दिया, उपासना मतलब उपासना सीख रहे थे ब्राह्मण। यानी कि ये पक्का जो है ना यजुर्वेद सीख रहे थे। टेल्स ऑफ द मेकिंग ऑफ ऑफरिंग्स एंड सप्लिकेशंस, थर्ड वेदा पिंग मेकिंग इवेंट, उसको देखे साम वेदा बना दिया ब्रैकेट डाल के। और चौथा का नाम था आर्ट्स, आर्ट्स सीखते थे। खगोल विद्या सीखते थे, उसको बना दिया अथर्ववेदा सीखते थे। तो ये बताइए 629 ईस्वी में तो 4 वेदा लाकर टपका दिए हैं और छठी हुँ। सदी में उधर आपके 3 वेदा टपके हुए हैं। आपके अनुवादक लोग जो है ना, कहीं से मैं क्या कहता हूँ कि हिंदी में जब आप पढ़ेंगे ना तो ये वाला सब नहीं मिलेगा। वहां सीधे लिखेगा हिंदी अनुवाद में कि ब्राह्मण 4 वेद पढ़ते थे। पहला जो है शाव वेद था, वहां पे सीधे लिखेगा साव वेद था पहला, दूसरा जो है यजुर्वेद था, तीसरा साम वेद था, चौथा अथर्ववेद था। ये कहिए कि इंग्लिश वाला का कम से कम इतना ईमानदारी किया कि ओरिजिनल हुँ। शब्द साउ ब्रैकेट में चाइनीज में क्या लिखा है वो और उसका लिटरल मीनिंग क्या हुआ ये भी लिख दिया, अब नहीं, ये हिंग ब्रैकेट सांग में का तो लिखा। क्लियर है सर, ये क्लियर है, ये वेद की तो बात नहीं हो रही जिस यहाँ तरह पे। से इसका क्लियर है ना, इसी तरह से प्रॉब्लमैटिक है। वहां पे जो 3 शब्द आ रहे हैं ना, आप उसका गलत मीनिंग निकाल रहे हैं दरअसल। जब तक आप उसको अच्छी तरह से वेरीफाई नहीं कर लेंगे वहां पे, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। बिना वेरिफिकेशन के कुछ शब्दों का कोई भी सर मैं मतलब आपको कहीं भेज पे देता हूँ, निकाल आप भी सकता है। एक बार इस पे कर लीजिए रिसर्च, मैं आपको भेजा है, कहाँ वैसे दोबारा भेज दूँगा। देखें, भेज दीजिए, कोई बात नहीं है, आप भेज नहीं, दीजिए, हम हाँ, लोग उसको देख लेंगे, क्या है, कहाँ ज़रूर, पे है। ज़रूर। हाँ, लेकिन थोड़ा किसी भी प्रॉब्लमैटिक है शब्द सर। का नहीं, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, आपने बना लिया है ना। आपको नहीं, तो मैंने वैदिक बनाया और नहीं सर। पौराणिक में अब सुनिए ध्यान से एक और बात बताता हूँ मैं
समझना। पुराण लिखते थे जैन, समझ रहे हैं? पुराण कौन लिखता था? जैन लिखते थे। पुराने जो रिटन किताबें हैं पुराण की, वो जैन लिखते थे। इस तालागुंडा का भी आपने क्या बोला? हिंदुइज्म और जैनिज्म, समझ रहे हैं? वो शब्द भी जैन का बताया जा रहा है और हिंदुइज्म नाम का कोई धर्म था नहीं। तो पुराण में अवैदिक में इसलिए भी अंतर है क्योंकि दोनों ठीक उल्टा है, दोनों उल्टा है। वैदिक गॉड की खाल खींच देता है पौराणिक वाला, है वो अपना नया गॉड बनाता है। जो बुद्धिस्ट के बोधिसत्व लोग हैं उनको अपना गॉड बना के पुराणों में उसको स्ट्रांग बना लेता है और जो वैदिक गॉड है, इंद्र है, ब्रह्मा है, इन दोनों की खाल खींचता है, इनका चरित्र हनन करता है। आपको नहीं पता है? आप सोच रहे हैं कि वैदिक आ गया है 6ठी सदी में, 5वीं प्रोबेबिलिटिक है, ये है। आपने एक छोटे से 2-3 वर्ड्स के साथ पूरी कहानियां बना ली। यही कहानियां बना बना के तो आपके सारे के सारे इतिहासकार ने भारत का इतिहास बिगाड़ रखा है। सबूत एक किसी पॉइंट का मोहताज नहीं होता, उसको मल्टीपल सबूत होने चाहिए। इसको एनेक्डोट लॉजिकल फॉल्सी कहते हैं। आप कहीं एक पॉइंट को ले लिए, उठा लिए और उस उठाकर सोच लिए कि अल्टीमेट ट्रूथ यही हो गया, वो नहीं होता। आपको मल्टीपल वेरिफिकेशन, क्या उस समय कहीं और भी कुछ सबूत मिल रहे हैं, कितना अमाउंट में मिल रहा है, कहां से अचानक से वो शब्द आया जब पूरे भारत में नहीं था, वहीं पे वो शब्द कहां से आया, ओरिजिन क्या है, पूरा बैकग्राउंड जांच करनी पड़ती है भाई। समझ रहे ना? ऐसे थोड़ा ही है कि एक जगह कहीं मिला आप उसका मतलब बाद में हो सकता है इसने कॉपी, जैसे बमण शब्द को इसने ब्राह्मण अपना जाति बना लिया बाद में उठा के। ऐसे ही वो शब्द पहले से अगर होंगे, वहां के शब्द होंगे, शब्दावलियां होंगी, कुछ उनका अपना अलग मतलब होगा, उसको उठा के इसने अपना पिताजी बना लिया। हमारे ही किताब का नाम है। पुराण पहले जैन लिखते थे, आदि पुराण, पांडव पुराण, ये सब किताब जैनों के हैं। आज देखिए ब्राह्मण जो है 18 पुराण लेके घूम रहा है, भविष्य पुराण, तो विष्णु पुराण, तो ये पुराण, ये भी उन्हीं से नाम ही चोरी कर। जब पुराण नाम चोरी कर सकता है तो वेद नाम जैनों से क्यों नहीं चोरी कर सकता भाई? किल हेटर्स, आप यही बता दीजिए आप हमें। जब पुराण नाम चोरी कर सकता है जैनों से, तो ये ऋक, यजुर और साम कैसे हाँ, नहीं हाँ, कॉपी कर सकता कर है? सकता है सर, बट कर सकता है, कर मैं सकता है। मानता अब हूँ, बताइए, बट ऋग्वेद मिलता में नहीं। देवनागरी का री सर, लिखा हुआ है। बिल्कुल पूरा देवनागरी का री लिखा ऋग्वेद। हुआ है। नहीं, नहीं, देवनागरी देवनागरी नहीं, का, हाँ। ट्रांसलेशन करेंगे ना सर, पूरा ऋग है, वो ऋग है, वही वाला हाँ, ऋग्वेद है जो क्या आज स्पेलिंग पढ़ क्या रहे हैं। आएगा उसका बता दीजिए, क्या आया है स्पेलिंग? RIG सर, और क्या, ऋग्वेदा, तो यजुर्वेदा, RIG आया है ना, रावण वाला र आया है ना, ऋषि वाला री थोड़े आया है। यजुरा वेदा, हम्म, YAJUR। बोलिए। हाँ सर, यही आया, यही सब आया पूरा, हाँ, जो तो आज वही तो 3 बोल रहा वेद। हूँ ना, वही तो बोल रहा हूँ। अभी उसको हम लोग चीड़ फाड़ करेंगे ना, तो देखिएगा अभी बहुत कुछ निकल आएगा। ठीक है, चलिए, ओके। उसको भी हम लोग उठाएंगे किसी दिन, उठा के उधर को भी चीड़ फाड़ करेंगे ना, वो भी कुछ और मीनिंग निकल आएगा। बताइए, ऋषि वाला री उसमें नहीं है, किताब का नाम ऋग्वेद है, चौथा वेद गायब है, अथर्ववेद।